ये आपको हम इस वीडियो में जो है माध्यिका बताएंगे। अगले में देखिए हम आपको माध्य बता दिए, इसमें हम आपको माध्यिका सिखाते हैं। देखिए माध्यिका दो तरीके से हम बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे, एक वैसे कॉन्सेप्ट के देखिए पूरा समझा करके। तो देखिए एक हम जो है बेसिक से समझा रहे हैं और एक ट्रिक से। तो पहले हम बेसिक को बताएंगे। सबसे पहले हम देखिए संख्या जो लिखी हुई है ये लिखी रहेगी ऐसे 2 4 8 9 3 5 7। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसको हम पहले एक क्रम में करते हैं। तो हम यहाँ आरोही क्रम डाल दिए, हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद देखिए 4 लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए 5 है, 5 के बाद 6 इसमें नहीं है, फिर 7 है, 7 के बाद देखिए फिर 8 है, तो 8 लिख लिए। उसके बाद फिर देखिए 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा बराबर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर संख्या बराबर है, हम गिनते हैं इसको तो कितनी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ संख्या लिखेंगे, अच्छा डालेंगे संख्या। अब संख्या लिखी जाएगी n, कितनी संख्या है 7 है। अब देखिए 7 क्या है, सम है या विषम है। तो संख्या जो 7 है वो क्या है, सम संख्या है या विषम। तो हम इसको देखेंगे ये विषम संख्या है। कैसे पता करेंगे सम और विषम, जो 2 के पहाड़ा में जो संख्या आ जाएगी वो सम हो जाएगी और 2 के पहाड़े में जो नहीं आएगी वो विषम हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेंगे। अब विषम है तो माध्यिका जो होती है उसका विषम का सूत्र दूसरा होता है और सम का सूत्र दूसरा होता है। तो पहले हम देखिए विषम है तो हम विषम का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे माध्यिका। अब देखिए माध्यिका बराबर सूत्र होता है n और प्लस 1 और बटे होता है 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे वे पद का मान, वे पद का मान। अब देखिए ये इसका मान ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, n का मान 7 है तो हम 7 लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखा हुआ है ये 7 और उसके बाद वे 7 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 8। तो अब देखिए 7 में जब हम एक जोड़ देंगे तो होगा कितना, ये 8 हो जाएगा। तो 7वें पद का मान तो हम यहाँ लिख लिए और 7 प्लस 1 बटे क्या कर देंगे 2, फिर लिखेंगे वे पद का मान। तो यहाँ वे पद का मान लिख दिए। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 7 में 1 जब जोड़ेंगे तो 8 बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे वे पद का मान, वे पद का मान। अब इसके बाद देखिए आधा इसको करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। अब देखिए 4वें पद का मान लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम 4वें पद का मान ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा। देखिए आरोही क्रम में जो लिखे उसी में 4वें पद का मान 1 2 3 4, 4वें पद का मान क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ट्रिक से सिखाते हैं। तो ट्रिक से देखिए क्या करेंगे, ट्रिक से अब देखिए ट्रिक से क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो ट्रिक से हम ये करेंगे, सबसे पहले जो आरोही क्रम में लिखा उसी को लिखेंगे 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद लिखा हुआ 7, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9 लिखा हुआ है। तो देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई। अब देखिए 7 में इधर से बीच की संख्या, माध्यिका मध्य माने बीच की, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3, 3 इधर छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए 3 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3, बीच में जो आया वो क्या हो जाएगी माध्यिका। यानी कि हमारा कितना उत्तर है, जो 5 ये हुआ यही हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका। तो अगर हम ट्रिक से लगाएंगे तो हम ऐसे लगा लेंगे, अगर बेसिक से लगाएंगे तो हम इस तरह लगा लेंगे। ये हमारा क्या हो गया सम का हो गया, विषम का। अब देखिए इसी में जैसे सम का हम लगाते हैं तो सम का क्या हो जाएगा, जैसे हम इसी में एक अंक और जोड़ देते हैं और उसके बाद हम अगला देखिए इसमें अगले में बता लेते हैं हम इसको। संख्या में हम संख्या को बदल देते हैं, संख्या को बदल देंगे और उसके बाद हम फिर सवाल को बनाते हैं। तो देखिए हम ये हो जाएगा